नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कोटद्वार की आवाज़, जनता की आवाज़ में और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल कांडवा नगरी लाइव में। और दोस्तों आज मैं झंडा चौक में मैं खड़ा हूं और देख सकते हैं आप, शाम का समय है और लोकसभा के चुनाव हैं। आप देख ही रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में इस बार अनिल बलूनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, वहीं गणेश गोदियाल जी को कांग्रेस ने टिकट दिया। तो मुकाबला गढ़वाल संसदीय सीट में रोचक होने वाला है। मुकाबला ये नहीं, आसान नहीं होने वाला। जिस प्रकार से मोदी की लहर चल रही है, तो गढ़वाल संसदीय सीट हर समय हॉट सीट रहती है। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि मुकाबला आसान होने वाला है। जहाँ पर अनिल बलूनी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता, वहीं पर गणेश गोदियाल की अगर बात की जाए तो इस गढ़वाल संसदीय सीट में ज़मीनी स्तर के नेता और भली भांति वाकिफ़ है यहाँ से। और आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मंगतराम अग्रवाल जी हैं। आप प्रदेश में प्रवक्ता पद पे भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, और दूसरे विभागों को भी आपने लगातार संभाला और बहुत पुराने आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सर से बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? धन्यवाद पापा जी। सर, ये जो चुनाव है, अब बात तो हम चुनाव की करेंगे, लोकसभा का चुनाव है, अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल, कैसे देख रहे हैं आप? जो इस पौड़ी गढ़वाल में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी इसको बखूबी लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, और हम सब लोग पूरी ताकत के साथ अनिल बलूनी जी को जिताने का काम करेंगे। तो टीम तो अगर आपकी मजबूत है, अगर टीम को देखा जाए तो टीम आपकी मजबूत है, लेकिन अगर व्यक्तित्व के उससे हम देखें तो गणेश गोदियाल मुझे ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं। क्या कहोगे आप? अनिल बलूनी जी ने, उनकी जो सोच है, वो जो सोच है एक व्यापक सोच है। अभी वो तारामंडल का उन्होंने जो है, तारामंडल के लिए एक पैसा लाए पौड़ी में, उन्होंने उसको स्थापित कराया। ये इनकी एक बहुत बड़ी सोच इस गढ़वाल के लिए जाती है। अभी जो मसूरी जो ट्रेन है सिद्धबली एक्सप्रेस का भी इन्होंने चलाई, सिद्धबली एक्सप्रेस, ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। चलाई कहाँ? वो 2 ट्रेनें बंद की थी, 2 ट्रेनें चला दी, इसी प्रकार से चल रहा है। चलाई कहाँ है? मतलब चलाई क्यों नहीं है? उन्होंने चलाई तो है ही ना, उन्होंने नया उसको पूरा उसको किया है। और वो जो हमने इसमें जो ट्रेन का जो टाइमिंग जो सेट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए वॉशिंग स्टेशन की मांग जो है हम करते हैं कि कोटद्वार में वॉशिंग स्टेशन बनना चाहिए। इससे ट्रेन की जो टाइमिंग है वो ठीक हो जाएगी। ट्रेन की जो टाइमिंग है इससे ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो वॉशिंग स्टेशन नहीं बनेगा, जो ट्रेन धुलने के लिए जो है यहाँ पर है नहीं, तो इसकी वजह से जो है ये दिक्कतें हमें सामने आ रही हैं। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो अपने उत्तराखंड में इतनी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, अंकिता भंडारी के लिए लोग सड़कों पर हैं, उनके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। भू कानून के लिए यहाँ पर मांग हो रही है, अग्निवीर भर्ती के लिए लगातार हो। इन मुद्दों पर कोई भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता बात नहीं करते हैं? नहीं, भू कानून के लिए भी जो है भाजपा काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम भू कानून के विरोध में हैं। और अंकिता भंडारी वाला जो मामला है वो भी कोर्ट में चल रहा है, तो वो कोर्ट में उसका निर्णय होगा, तो जो भी निर्णय होगा उसको मानेंगे सब लोग। लेकिन उत्तराखंड में जब भी आपके कोई नेता आते हैं अंकिता भंडारी मामले में, कोई भी बात नहीं करता है। अभी पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचे थे, अभी अनिल बलूनी कल आने वाले हैं यहाँ पर, और भी नेता है, सौरभ बहुगुणा आज यहाँ पर पहुँचे थे। तो कभी भी तीरथ सिंह रावत यहाँ पर रहते हैं और उनका टिकट भी कट चुका है, और शायद इन्हीं कारणों से कटा है कि उन्होंने काम नहीं किए हैं। तो इस पर क्या कहोगे आप? नहीं, देखो, अब काम की बात यह है कि बलूनी जी अब हमारे पास जो हमें पार्टी ने जो प्रत्याशी दिए हैं वो एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी हैं। उनकी जो सोच है वो स्ट्रॉन्ग सोच है। मुझे याद आ रहा है कि जब यहाँ पर जो है विधानसभा का चुनाव था, तो विधानसभा के चुनाव में एक चिलमिलाती धूप में सी झंडा चौक पर एक कार्यक्रम हो रहा था, मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में बलूनी जी का एक वाक़ा मुझे याद आ गया। उन्होंने, जनता चिलमिलाती धूप थी, उन्होंने कहा साफ साफ, उनकी जो सोच है उसको मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आप मेरे लिए चिलमिलाती धूप में खड़े हैं, उसी प्रकार से मैं बद्रीनाथ की कसम खा के कहता हूँ आपके लिए खड़ा रहूँगा। और उनकी ये सोच
आज वो जिला प्रवक्ता बने, छोटे से कार्यकर्ता तो थे, जिला प्रवक्ता बने, फिर राज्यसभा सांसद हुए, फिर अब उनको अच्छे कार्य किए उन्होंने, तभी लोकसभा उनको पार्टी ने टिकट दे दिया। सर, अनिल बलूनी बड़े नेता हो सकते हैं, पार्टी में उनकी अच्छी पेट हो सकती है, और लेकिन सबसे ज़्यादा पलायन तो उन्हीं के क्षेत्र में हो रहा है। गांव भी उन्होंने गोद लिया था, उसकी भी कोई खास हालत अच्छी नहीं है, और पलायन उनके क्षेत्र में हो रहा है। सबसे बड़े ज़्यादा नेता हमारे पौड़ी गढ़वाल के हैं, पलायन हो रहा है, इस पर कभी भी काम नहीं होता है। नहीं, जो गांव उन्होंने गोद लिए थे उस पर उन्होंने काम किया है। अब जो पलायन हो रहा है इसके लिए भी सरकार काम कर रही है, इसको भी रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पलायन जो है इस पर जो है सरकार जो है अपना पूरा जो है इस पर फोकस कर रही है कि इसको पलायन को रोका जाए और यहाँ पर जो है विकास, पूर्ण रूप से विकास की जो है गति बढ़े। तो क्या लगता है आपको, कोटद्वार में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। आपकी जो विधायक है उन्होंने भी आके कुछ काम तो अभी तक देखिए कोई किया नहीं है। काम मुझे आप उनका गिना दीजिए कि उन्होंने ये काम किया हो। नहीं, विधानसभा विधायक जी द्वारा जो हमारी माननीय विधायिका जी हैं, वो उनकी सोच भी एक बहुत बृहद सोच है। अभी रेलवे जो बस अड्डे का उद्घाटन किया गया, बस अड्डे का पुनरुद्धार किया गया, वहाँ पर पहले कार्यशाला थी, उस कार्यशाला को अन्यत्र स्थापित करा गया और वहाँ पर उसका पुनरुद्धार करने के लिए कई करोड़ रुपये वहाँ पर लाया गया। और ये जो हमारा जो रेलवे स्टेशन है, ये पहाड़ का, हमारे जो पहाड़ है इसके हृदय द्वार है। ये जो लोग यहाँ पर आते हैं वो सीधा रेलवे स्टेशन बस अड्डे जाते हैं और बस अड्डे से रेलवे स्टेशन लगा हुआ है। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इन्होंने ये काम किया है। और पुलों का निर्माण, आप कह रहे काम नहीं किया है, सार्वजनिक काम की मैं बात करता हूँ। अभी पुलों का निर्माण के लिए कौन सा पुल बना दिया इन्होंने, बताओ? पुलों के निर्माण के लिए बनाया, पुलों के निर्माण बनाया तो पैसा एकदम थोड़ी बन जाए, पैसा आया है, करोड़ों रुपया तो आपदा के समय क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके लिए 26 करोड़ रुपए उन्होंने, वो तो वो उनकी कोई उपलब्धि तो है नहीं कि उन्होंने बनवाया या कुछ नया पुल है, उसी को उन्होंने अभी, और उसमें भी अभी तक मैं देख रहा हूँ कि आज 1 महीने को हो गया है जो उसका शिलान्यास हुआ, जो भी भूमि पूजन हुआ है, 1 महीने अभी वो टच से मस नहीं हुआ, वैसे ही है वो। नहीं, उस पर काम चल रहा है, अभी कुछ नहीं चल रहा। मैं अभी सुबह वहीं से आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं। अभी चुनाव का जो माहौल बन गया है उसमें अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हमने उस पर जो है पुल पर पूरा काम कर रहे हैं। और पुल का जो पैसा है उसको भी मैं समझता हूँ कि वो पैसा जो आया है, जितना इस पुल में लगेगा उस पुल में ही लगाया जाएगा और बाकी उस पैसे को भी अन्यत्र कहीं सेट करा जाएगा। ऐसा नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी की लगातार आप बता रहे हैं, लेकिन इतने आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप ही पद विहीन है, आपको ही पद नहीं दिया गया, तो दूसरों की आप क्या बात करोगे? नहीं, पद की बात तो यह है कि ये संगठन की कमी है, मेरी कमी नहीं है। मैं तो आज भी सड़क पे खड़े होकर जो है कार्य कर रहा हूँ और लगातार कार्य करते रहे हैं। पद तो जिलाध्यक्ष की कमी है या प्रदेश अध्यक्ष की कमी है। भाई, पार्टी संगठन को सोचना है कि हमारा उपयोग कहाँ किया जाए। यदि हमारा उपयोग नहीं करती है तो उनकी गलती है। हम तो कार्य कर रहे हैं ना, हम तो पार्टी का आज भी काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए तत्पर हैं और तत्पर ही रहेंगे। अच्छा, आप भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन पार्टी मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ काम कोटद्वार के लिए, भलाई के लिए काम कर रही है। नहीं, पार्टी काम कर रही है। पार्टी जो है विभिन्न मुद्दों पर काम कर रही है। जगह अभी जो है जैसे पुस्तों का निर्माण है, भाबर में भी जितने पुस्ते भी टूटे हैं उसके लिए भी पैसा आवंटित किया गया है। और जो पुलों के निर्माण के लिए भी पैसा, आप कह रहे पुल का निर्माण के लिए जो है इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, पर पहले क्यों नहीं आया? लेकिन जब रितु खंडूड़ी जी आई, उनकी सोच थी तो उन्होंने उसको माननीय मुख्यमंत्री, वो तो देखिए बनाना ही बनाना था, क्योंकि वो क्षतिग्रस्त हुआ था आपदा के समय। कोई वो उसमें ये नहीं कि वो कोई नया पुल बना हो, वो उसको क्षतिग्रस्त को उसको मरम्मत का कार्य के लिए वो 26 करोड़ रुपए आया है उसके लिए। हाँ, जो भी है, मतलब आया है पैसा, अन्य पुलों के लिए भी आया, अन्य पुलों के निर्माण के लिए भी पैसा आया है। वो सब एक विकास की जो धारा है वो गति पकड़ रही है, धीरे धीरे जो है और तेज़ी से विकास होगा। तो दोस्तों, ये थे मंगत राम अग्रवाल जी, जो कि पूर्व में नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की। और देखिएगा, कोई भी सवाल, जितने भी सवाल हमने किए हैं उसका वो ढंग से जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि समस्याएं इतनी है। और समस्या की बात करूं तो धरातल पे आप सभी अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, आप चाहे बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, किसी भी पार्टी से हो, अगर आप एक कोटद्वार के वासी हैं, गढ़वाल वासी हैं, तो दिल पे हाथ रख के बताइएगा
कि अभी इन कम से कम 5 से 7 सालों में कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी एक नई ईंट नहीं रखी गई है। आप कहीं भी चले जाइएगा, दूसरे जगहों पर, दूसरे राज्यों पर, दूसरे ज़िलों पर चले जाइएगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर बनते हुए दिखाई देगा, लेकिन अगर कोटद्वार आप आएंगे तो यहाँ पर टूटते हुए ही दिखाई देगा। कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और मैं तो ये कहूँगा आप किसी को भी वोट करें और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।